दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और उसका नाम क्या है? यूट्यूब चैनल का नाम है जीएस विद सचिन सर। आपसे ये गुजारिश है, कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि मैं आने वाले समय में सभी एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस आपके सामने ला सकूं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उस सीरीज में ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है? ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अगर गणतंत्र दिवस की बात करेगा और राजपथ पर झंडे की बात करेगा, तो भारत का सबसे प्रथम व्यक्ति है, सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन है? भारत के राष्ट्रपति जी। गणतंत्र दिवस की अगर बात की जाएगी तो ठीक है। गणतंत्र दिवस पे झंडा कौन फहराता है? भारत के राष्ट्रपति जी। ठीक है। और ये कब से चल रहा है? ये 1950 से चल रहा है, 1950 से ये प्रथा चली आ रही है हमारे देश में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। किसने प्रस्ताव पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग के समान अनुपात वाला क्षैतिज तिरंगा होगा? ये प्रस्ताव उस समय जो प्रधानमंत्री जी हुए थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इस प्रस्ताव को पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या है? ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य शामिल किए गए हैं, उनमें से एक सबसे अभिन्न जो कर्तव्य है वो हमारा क्या है? हमारे देश की संस्कृति को बचाए रखना, है ना। तो उसमें ही आता है कि हम अपने देश में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और कई चीजों का सम्मान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की जिम्मेदारी किसकी है? अब यहाँ पे भाई बात आ गई है स्वतंत्रता दिवस पे। अभी गणतंत्र दिवस था, अब स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की किसकी जिम्मेदारी है? भारत के प्रधानमंत्री जी की। दो क्वेश्चन है अलग अलग। अगर आपका 15 अगस्त की बात की जाएगी, 15 अगस्त को फहराने की जिम्मेदारी किसकी है, तो आप बोलेंगे प्रधानमंत्री जी की, है ना। और ये कब से स्टार्ट किया गया था भैया? ये 15 अगस्त 1947, 1947 में ये नीति लाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ आपके सामने है, पांचवा सवाल। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज कहाँ फहराएंगे? तो आप बोलेंगे कहाँ पे फहराएंगे? इसका आंसर है लाल किला। तो प्रधानमंत्री जी कहाँ पे झंडा फहराएंगे? लाल किला पे फहराएंगे। और अगर पूछा गया राष्ट्रपति जी कहाँ फहराएंगे, तो राजपथ पे फहराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर था फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे? 51 ए के तहत आता है कि हमारी जिम्मेदारी है। और ये किस भाग में आता है, ये भी पूछा था, भाग 4 में, है ना, भाग 4 के तहत। और कुछ मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे हमारे। और 1942 में संविधान संशोधन 1976, ये कई बार पूछा गया, हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे जो हर भारतीय को फॉलो करने चाहिए थे? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। फिर एक संविधान संशोधन किया गया, 86वां, जो कि कब हुआ था? 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तो टोटल अभी मौलिक कर्तव्य कितने हो गए हमारे पास? 11। 11 कर्तव्य हैं हर भारतीय नागरिक के, जिन्हें फॉलो करना है, जो कि भाग 4 के तहत 51 ए के तहत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। 22 जुलाई 1947। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि भारतीय ध्वज, राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ये क्वेश्चन था 7। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। हमारे राष्ट्रगान का बंगाली से हिंदी में, राष्ट्रीय गान जो है हमारा, राष्ट्रीय गान जनगण मन, उसका बंगाली से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों को पता है। ज्यादातर लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम टिक कर देंगे, हालांकि इसका आंसर क्या है? कैप्टन आबिद अली जी थे। इन्होंने इन्होंने ही किया था बंगाली से हिंदी में इसका अनुवाद, है ना। अगर आपको
पता था तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप इसको कम से कम पढ़िएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व में, दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। अगर नहीं पता तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। और इससे संबंधित कई क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा लिखित संविधान या सबसे छोटा संविधान किस कंट्री का है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कहाँ का है? अमेरिका का है ना। सबसे छोटा कहाँ का है? अमेरिका का है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत का जो संविधान था वो अपनाया कब गया? अपनाया कब गया और लागू कब हुआ? दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अपनाया गया था भैया 26 नवंबर 1949 में, ना। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ये दो क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? विधि, विधि मतलब कानून, है ना, या कोई नियम। भारत में विधि नियम की सर्वोच्च संस्थान, तो आप बोलेंगे संसद। कोई भी बिल या कानून जब बनाया जाता है तो वहां आप संसद में सबसे पहले वोटता है और वहां पे वोटिंग होती है ना, उसमें मत पड़ते हैं और की तरफ ज्यादा मत रहते हैं वो कानून बन जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आपके सामने रोलिंग प्लान कब अपनाया गया था? रोलिंग प्लान एक स्ट्रेटजी मान लो, ना। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था 1978 से 79 के बीच, है ना। ये जनता पार्टी द्वारा लाया गया था, जनता पार्टी की सरकार थी, रोलिंग प्लान को लाया गया था, है ना। और ये गुरनार मेडल द्वारा पेश की गई थी। इसके तहत आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर योजनाओं में वार्षिक समायोजन की अनुमति दी गई थी। बेसिकली इतना डीप नहीं पूछा जाता है, ईयर पूछ लिया जाएगा या किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। कालबेलिया नृत्य किस टेढ़ी मेढ़ी गति का प्रतीक है? टेढ़ी मेढ़ी से मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी से अगर आपको थोड़ा भी तुक्का लगाना होगा तो आप क्या बोलेंगे? सांप, है ना। तो इसका सही आंसर भी यही है। अब इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आते हैं। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से है? तो आप इसका आंसर होगा राजस्थान। ये आप याद कर लें, ये भी कई बार पूछा गया है ना। किस राज्य से है? राजस्थान से है। और इसे 2010 में यूनेस्को द्वारा क्या किया गया है? अमृत सांस्कृतिक विरासत विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। और ये सांपों की सुंदरता, सर्पाकार गति की नकल करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। इसमें क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी का मुख्यालय कहाँ है? ये भी काफी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है हैदराबाद। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, एनआरएससी, इसको पहले बोला जाता एनआरएसए। और ये किसके तहत काम करता है? ये इसरो के तहत काम करता है। इसरो के तहत ये काम करता है ये संस्थान। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से निम्न में से किस नदी की प्रणाली के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर है आपका ब्राह्मणी और बैतरणी। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये काफी बार पूछा गया है। ये सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा है ना। ये सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया में। तो आप बोलेंगे फर्स्ट कौन सा है? तो फर्स्ट वाला है आपका मैनग्रोव। मैनग्रोव, ठीक है। मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, है ना। और ये भीतरकनिका है किस स्टेट में है? अगर आपसे पूछ लिया जाए किस राज्य में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप खुद बताइए, कमेंट्स करिए और उसके बाद आप इस वीडियो को आगे देखिएगा, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस राज्य में है, हालांकि मैं बता देता हूँ, है ना, फिर भी आप कमेंट करिए अगर आपको पता है। ये उड़ीसा राज्य में है। किस नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टा है? ये ब्राह्मणी और बैतरणी द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा में कौन सी नदी है जो बहुत फेमस है? आप हमें कमेंट करके बताइए कौन सी नदी है जो बहुत ज्यादा फेमस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओसी। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा रहेगा? ये 14 था, ये 15 कुछ 15 नंबर का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप बोलेंगे भैया स्विट्जरलैंड में है ना।
ज्यादातर लोगों को पता रहता है कि कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। आईओसी का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अब स्विट्जरलैंड तो यहाँ आंसर नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, लॉसेन। आपको पता होना चाहिए। और स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है, कैपिटल ऑफ ओलंपिक्स। हाँ, इसे ओलंपिक्स की राजधानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन था आपका 15 और ये क्वेश्चन है आपका 16। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने राजनीतिक दल की स्थापना की थी। 1939 में सुभाष चंद्र जी ने राजनीतिक दलों से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद किसकी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद में आईएनए, है ना। और देश को आजाद कराने में इनकी बहुत भूमिका थी हमारे इतिहास में। अगर आप जानना चाहें तो इनके बारे में पढ़िएगा जरूर एक बार आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये। तो चौरी चौरा की घटना हो गई थी, हुआ ये था 1922 में। गांधी जी असहयोग आंदोलन का प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, एक शांतिपूर्ण जुलूस था जो हिंसक हो गया, और उस भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी थी, पुलिस स्टेशन में। और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कितने मारे गए थे, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। जिसके चलते गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, है ना। और उस घटना को क्या नाम दिया गया था, चौरी चौरा की घटना। ये इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। और ये अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ था, ये 1922 में हुआ था, जैसे कि यहाँ लिखा ही था, क्वेश्चन में ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 18। स्वदेशी आंदोलन निम्नलिखित किस वर्ष हुआ था। ये वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके लिए, ये आपको पता ही होना चाहिए। ये होता 1905। बंगाल का विभाजन, ये भी बहुत पूछा जाता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो आप बोलेंगे भैया 1905 में हुआ था। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसके साथ साथ, उस समय वायसराय कौन था। वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। ये भी बहुत पूछा गया सवाल है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। और स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, वो भी इसी समय 1905 में ही शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके साथ मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन जो कई बार और पूछा गया है, जो बहुत अच्छा सवाल लगता है मुझे, कि वो मेन तिथि क्या थी। तो वो डेट थी 7 अगस्त 1905। पूरी तिथि भी पूछी गई है एग्जाम में। आपसे बोल दिया गया कि 1905 की वो तारीख क्या थी, तो आंसर क्या होगा, 7 अगस्त। और लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन, ये तो आप समझ ही गए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप बोलेंगे एम एस स्वामीनाथन जी को, है ना। हरित क्रांति का जनक इंडिया में अगर बात करी जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। और वो एक पीरियड की बात करेंगे तो 1960 से 1970 का पीरियड था। ठीक है। और अगर विश्व स्तर पे वर्ल्ड में अगर बात की जाएगी, ये इंडिया की बात है, तो नॉर्मल ब्लॉग बोरलॉग हो जाएंगे। पूरी दुनिया में किसको कहा जाता है, तो नॉर्मल बोरलॉग जी को कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आप समझते ही हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री वर्गीज कुरियन। ये दूध से रिलेटेड थे, किससे, मिल्क से। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूध से संबंधित है। और बरगुस कुरियन जी की बात अगर की जाएगी तो वो किससे संबंधित थे, दूध से संबंधित थे। ये आपस में कनेक्टेड है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। किस पंचवर्षीय परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें परिवार नियोजन पे ध्यान दिया गया, तो चौथी। परिवार नियोजन, मैं आपको समझा देता हूँ, ये याद कैसे करेंगे आप। परिवार नियोजन कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो कैसे याद करेंगे। हालांकि मैंने आपको बता दिया चौथी पंचवर्षीय योजना में आया था ये, है ना। 1969 से 1974 में इस पे फोकस किया गया था। याद करने के लिए मैं बता देता हूँ, परिवार कितने लेटर हैं, 4। नियोजन में कितने हैं, 4। अब यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, है ना। तो आप समझ सकते हैं परिवार नियोजन में 4 अक्षर है, नियोजन में भी 4 अक्षर है। तो आंसर क्या हो गया, 4। यानी 4 से मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेहनत के लिए शेयर करें अपने दोस्तों तक। और अगर आप आगे भी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो वीडियो आए वो आपको मिलती रहे।
बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों को गर्वान्वित महसूस कराइए।